एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैंने +2 क्लास का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 करना है। तो मेरा कोशिश होगी कि मैं इसको 3 या 4 पार्ट तक लेकर जाऊँ और ज़्यादा लेंथी ना आ जाए, और इसके टाइम टू टाइम न्यूमेरिकल्स भी हों, चाहे एक वीडियो हाफ आवर क्योंकि बट होगी ऐसी जो आपको समझ आए। तो फर्स्ट हमारा चैप्टर हम इस चैनल पे कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हम इस चैनल में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड तो भाई हमने बहुत सुना है। इंडक्शन क्या होती है? ये पूरे चैप्टर के ऊपर एक टॉपिक आएगा, इसका उस टाइम ये सेकंड टॉपिक होगा जो हम करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये देखो, इसमें हमने गिवन भी किया हुआ है, तो हम बाद में टाइम टू टाइम आगे पढ़ते रहेंगे। फर्स्ट हमारा काम क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, हमारा मेन पॉइंट आ चुका है, जैसे अब हमने स्टार्ट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स? पहले इसका सिंपल जान लो क्या होता है। हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, सॉरी बीच में लाइन आती है, कोई मिस्टेक हो ध्यान से प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, पहले हम इसका फॉर्मूला जानेंगे, उसके बाद हमें आराम से पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये देखो, ये हमारा हो गया फॉर्मूला B.A। अब देखो ये होता है वैसे फॉर्मूला है, उतना इसमें भी कोई कमी नहीं है, बट हमने इसमें क्या करना है कि 6 वाले को क्या कर देना है, कट। सॉरी 6 कह दिए, डॉट वाले को क्या कर देना हमने, कट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यही सेम, B इक्वल्स टू क्या हमने किया था, BA। ये हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, किसको, डॉट को। तो हमने क्या लगा दिया, cos थीटा, और ये हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला। अब देखो cos थीटा भी 2 में आगे डिवाइड होगा, सॉरी ये cos थीटा क्या होगा आगे 2 में, एक तरह कह दो कि 2 तरह के होते हैं, एक 0 थीटा होता है cos का, एक होता है 90। 0 कितने का आता है, cos 0 का नंबर क्या होता है, cos 0 क्या होता है 1, और cos 90 क्या होता है 0। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमें इतना क्लियर हो चुका है कि ये किस वे से करना है, क्या करना है, आगे क्या है। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ना है, इसका फॉर्मूला। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो B क्या होता है, सॉरी B क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और A क्या होता है, गिवन एरिया। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे भी कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ, किस वे से कहना चाह रही हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा आगे। ये देखो कहाँ गया ये हो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की है हमारी B, पास किससे कर रही है, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है B है, किससे पास कर रही है, A से। तो क्या हो गया, पासिंग थ्रू नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया। गिवन एरिया क्या है हमारा, किससे हम डिनोट कर रहे हैं, A से। अब क्या है, वेयर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, जो एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और नॉर्मल क्या होएगा टू द एरिया। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सआई यूनिट क्या होगा, V1, और वो क्या होएगा, स्केलर क्वांटिटी में होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होएगा, इसका फॉर्मूला क्या होएगा, टेस्ला। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, T से, कैपिटल T। और अब हम कहते हैं ना, 1 टेस्ला किसकी इक्वल आता है, 1×10⁴ G। ये जो हमारे मेन टॉपिक्स थे समझने वाले। इसके बाद क्या, अब एक और चीज़ समझ लें, इससे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो फ्लक्स, अगर फ्लक्स मैक्सिमम में है
तो ये क्या आएगा, फ्लक्स मैक्सिमम है तो जो फील्ड क्या आएगा, परपेंडिकुलर होगा, और जब ज़ीरो है तो फील्ड क्या आएगा, पैरेलल होगा। अब मैं आपको एक फिर से ओवरव्यू बता दूँ क्या किया था हमने। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायग्राम सिंबल ये है, क्या ये हमारा सिंबल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया। ये हमारा एरिया क्या है, ये एक हमारा क्या है, ये हमारा है फॉर्मूला। उसके बाद क्या हमारा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हमारी वीबर, ये और ये क्या होती है स्केलर क्वांटिटी में। अब देखो एम फील्ड का क्या होएगा, एसआई यूनिट टेस्ला। ये हमें आता है मैग्नेटिक फील्ड में, हमें पीछे टी गिवन होता था, हमें क्या पता होता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, एक एग्जाम्पल होती है, ठीक है, मतलब हमें हिंट होती है एक तरह की। अब अगर फ्लक्स मैक्सिमम है तो फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और अगर ये क्या होगा, अगर ये फील्ड लाइन ज़ीरो है तो क्या होगी, ये पैरेलल। सीधी सी बात है, अगर फ्लक्स होगा मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सबसे कम है तो मिनिमम है तो हम क्या हो जाएगा, ये पैरेलल। दैट्स इट। इतनी हमारा एक टॉपिक इसमें ही हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। जैसे अब देखो, अगर हम इसमें एक और चीज़ बता दूँ, ऐसे बताती हूँ, अगर इसमें हाँ ये ऐसे क्रॉस होता तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, सिन से। इसमें क्या आता है, सिन थीटा। दैट्स इट, और कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है। उसके बाद क्या है, ये देखो अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, फिनोमिना क्या है, द फिनोमिना। इसको अगर हम रीड कर रहे हैं, मेरे को 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप खुद रीड करो और फिर समझो, मतलब मेरे पीछे पीछे चाहे बोले ना, साथ साथ में रीड करोगे 2-3 बार ही आपको खुद चीज़ें खुद क्लियर होंगी, समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें से। पहले ये बता देती हूँ आपको, ये डिस्कवर किसने किया, माइकल फैराडे ने। तो जो फिनोमिना क्या होता है, फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट इज ए इन अ closed coil when there is a change in magnetic flux linked with it. induced EMF। तो आप कहोगे मैम आपने तो कहा था कि हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हम समझेंगे, आपने समझाया ही नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हर एक बच्चे को क्लियर होता है, क्योंकि हमने बेसिक चैप्टर में यही समझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है। अब क्या होगा, इंडक्शन क्या होती है, मेन टॉपिक इंडक्शन। अरे इंडक्शन तो वो होती है जो खाने के लिए काम आती है, हाँ वो भी होती है। इंडक्शन मेन क्या होती है, इंडक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट। क्या कहते हैं, इम्पैक्ट। अब देखो हम एक एग्जांपल दूँ, अगर हम कहते हैं ना भाई ये बच्चा क्या कहते हैं, शरारती, तुम उसके साथ बैठे हुए तुम भी शरारती हो जाएगी, वही इसका मतलब है। देखो जैसे हम कहते हैं एक बास्केट है, उसमें 1 एप्पल सड़ा हुआ है, ठीक है, तो सारे ही सड़ जाएंगे, वही एक अब हम ना देखो फिजिक्स हम ऐसे रट्टा नहीं लगा सकते, उसको हम रियल लाइफ से एक्सप्लेन हम करेंगे। अब देखो अब हम इसकी डिफाइन समझते हैं। इसका मैं सोचती हूँ पहले आपको वो लिख लो आप पहले इसका फॉर्मूला, E इक्वल्स टू माइनस dt चेंज इन फ्लक्स इंटू dt, और ये क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स, ई क्या हो जाएगा, EMF। अब समझो क्या है ई क्या हो गया, अब मैंने आपको EMF समझाना था, ये क्या होगी, टाइप ऑफ वोल्टेज, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड हैंस इंड्यूस्ड करंट, पहले प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और एंड हैंस इंड्यूस्ड करंट। करंट का दो कब, इन ए क्लोज्ड कॉइल। कॉइल क्या होती है, कॉइल मैं इधर बता देती हूँ, ये क्या हो जाएगी, अब कहीं ऐसे बनाते हैं, मतलब आगे आपको ऐसे ही एक डायग्राम आएगा इस वे से, ठीक है। वैन कब, जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, चेंज।
उसके बाद इसने डिस्कवर किया मूविंग अ मैग्नेटिक इन एंड आउट ऑफ अ कॉइल प्रोड्यूस करंट इन द कॉइल। अब मैं इसमें आपको दिखाऊं तो सॉरी अगर पीछे से कोई आवाज़ आ रही हो, ओहो इट्स ओके, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अब हमने क्या करना है, ये हो गया। अब हमने क्या देखना है, इसका प्रॉपर रियल डायग्राम जो हमारा हमने देखना है किस वे से होगा हमारा। जैसे कि आपको एनसीईआरटी में ही गिवन है, मैं आपको दिखाती हूँ कि एनसीईआरटी बुक की किस वे से गिवन है। ओके हाँ, और अब देखो, ये देखो हमारी एनसीईआरटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 6 चैप्टर जो हमने कहा है। अब देखो किसने की थी हमारी क्या कहते हैं हम इसको, किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट, किसने किया था, फैराडे ने एंड हेनरी। सॉरी कुछ मिस्टेक हो, कुछ हो रहा है इसमें, वेट मैं देख लेती हूँ इसको, और मैं आपको इसका डायग्राम भी समझा देती हूँ किस वे से करना है। हाँ जी, अब देखो ये इसका रियल मतलब बायोमैग्नेटिक इज पुश्ड टुवर्ड्स ये देखो कॉइल 1 कनेक्टेड टू गैल्वोमीटर। इसके 3 एक्सपेरिमेंट्स आएंगे आगे। पहले मैं आपको कहती हूँ कि आप इससे अच्छा पहले आप हम ना समझ लेते हैं कि किस फेज से कर रहे हैं हम। पहले हम इसके लॉज समझ लेंगे, लॉज के बाद हमें हर एक चीज़ समझ आएगी। जब तक हमारे लॉज नहीं क्लियर होंगे तब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे आगे चीज़ें समझ में आएंगी। सो अब हम देखते हैं इसको किस वे से किया, ठीक है। जो मैंने आपको डिफाइंस दिखाई थी वही देखते हैं फिर से। तो ये देखो, अब फर्स्ट फ्राइडे की फर्स्ट लॉ क्या है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब इसमें चेंज आएगा लिंक्ड विद द क्लोज करंट सर्किट, अगर चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में और लिंक क्या किससे होगा विद द सर्किट, कौन सा होगा, क्लोज होगा, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस, जो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा इन द सर्किट में। द इंड्यूस ईएमएफ लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज फ्लक्स इज चेंजिंग। क्या कह रहे हैं, जब देयर इज व्हेन देयर इज अ चेंज, जब चेंज होगा किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स में, लिंक क्लोज होगी सर्किट से, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो वोल्टेज इंड्यूस होगी, लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द फ्लक्स इज चेंजिंग। सेकेंड लॉ क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा किसका मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit। अब देखो, अब हमने क्या समझना है, अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें समझा देती हूँ कि किस वे से है, क्यों माइनस आ रहा है, क्यों हो रहा है। अब देखो कहाँ पे है हमारा पेन, ये रहा। तो देखो पहले हमारा फॉर्मूला क्या होगा सेकंड लॉ का, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फ्लक्स टी टी। ये हो गए, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। देखो सॉरी हैंड राइटिंग ऐसी हो रही है। तो क्या है, अब आप कह रहे हो कि यार इधर भी माइनस में आ रहा है, इधर भी माइनस में आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है भाई, माइनस का हमें बताओ क्यों हो रहा है। और एक और बात मैं आपको सॉरी बताना भूल रही हूँ बार बार, जो मैं आपको बार बार बताने आ भी रही थी इधर। ईएमएफ का ऐसा यूनिट क्या होगी हमारी, अगर हम इसको कह ही रहे टाइप ऑफ वोल्टेज, तो हमारी इसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। दैट्स इट। अब हम समझेंगे इसको माइनस क्यों कहते हैं, फिर हमारा ये एक तरह का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये सोचूँ कि नेक्स्ट क्लास में ही इसके न्यूमेरिकल्स प्लस इसका आगे वाला वर्क जो भी होगा वो करवाएं। चलो आगे देखते हैं। और हाँ, अगर गलती से मुझसे कोई भी टॉपिक रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता देना कि मेरा गलती से मुझसे कोई भी टॉपिक ना रहे। तो नेगेटिव साइन लिखो, नेगेटिव साइन शोज द, मैं भी साइड में लिख के देती हूँ, नेगेटिव साइन शोज द
Negative sign shows the opposing nature of induced EMF. Sorry, of induced EMF. अब देखो कैसे, ये देखो ये सर्कल है, ठीक है। ये देखो अब हम इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं हम क्या कहेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और हाँ, और अगर हम इसको ही सेम राइट हैंड साइड लेके गए, सॉरी हाँ ऐसे ही होता है ना, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। अब देखो कैसे होगा, ये हो गया ऐसे। अब देखो कैसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। ये एन पोजीशन नहीं शो कर रही, लग नहीं रहा कि हाँ ये एन है, ये एन नहीं बन रहा। तो इसका मतलब, और मैं आपको एक और पहले बता देती हूँ इसमें, फिर मैं आपको आगे समझा देती हूँ। ये ऐसे हो गया, देखो देखो अब ये क्या बन रहा है, ऐसे बना दिया इसने, सॉरी ऐसे बन रहा है ये भी। ये अगर एन बन रहा है तो ऐसे बन रहा है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं वो क्या होते हैं, हमें इससे पता चल रहा है ये नॉर्थ पोल हो गया, एन बन रहा है तो नॉर्थ पोल है, तो ये क्या होगी परपेंडिकुलर किसकी होगी, आउटवर्ड के, और ये किसकी होगी, इनवर्ड की, ठीक है। जो एंटी क्लॉकवाइज होगी वो क्या करेगी, करंट कैसे शो करेगी, नॉर्थ पोल में आउटवर्ड, और इसमें क्या करेगी, इनवर्ड। यही था हमारा जो मेन था। और लेंस लो भी आप समझ लो, लेंस लो क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की करंट इज सच दैट इट अपोजिट्स द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की, वो क्या होगी, अपोज किस होगी, जो हम वो प्रोड्यूस कर रही है। अब देखो लेंस लो क्या होगी, इस बेस ये प्रॉपरली बेसिस पे होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, इस सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे ओबेड, यहाँ पे क्या करेगी, ओबे करेगी। एनर्जी अगर एनर्जी कंज्यूम करेगी किस लिए, टू चेंज द फ्लक्स, एनर्जी क्या करेगी, कंज्यूम करेगी और चेंज क्या कर देगी फ्लक्स को, और क्या करेगी इस, फिर वो क्या करेगी किस में कन्वर्ट करेगी, इस कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही था। मैं आपको इसका अब एक ओवरव्यू बता देती हूँ, आपको एक उसमें एनसीईआरटी में दिखाती हूँ कैसे किया। अब ये देखो, ये अगर देखो किस में जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर मतलब एन जा रहा है, नॉर्थ पोल में जा रहा है, मतलब ये इनवर्ड जा रहे हैं, सॉरी आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ जा रहे हैं ये। और अगर हम इसमें देखें ये भी आउटवर्ड जाएंगे, क्यों भाई, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर इसमें देखा जाए, इसमें भाई गिवन ही नहीं है, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं प्रॉपरली। देखो इसमें जी में कोई करंट नहीं पास हो रहा, तो नॉर्थ वाला अगर नॉर्थ में है तो इंटरेक्ट करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। इसमें ही हमें एग्जांपल्स मिल जाएं तो क्या ही कहना। अब देखो ये जा रही है उसमें, ये जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये जा रही है क्लॉकवाइज, ये एस है और ये एन बन रहा है, तो ये तो आ गया भाई, ठीक है। ये तो दोनों एक दूसरे को वो कर रहे हैं, रिपेल अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसे रिपेल कर रहे थे। तो ये ही हमारे जो मेन टॉपिक्स थे जो हमने यहाँ पे करने थे, ये हमारा बस ये ही मेन टॉपिक था कि किस वे से करना है, क्या करना है, वो अब यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। तो ऐसा करते और हम न्यूमेरिकली कर लेते हैं। ये वाला बहुत इजी है, पहले हमने क्या करना है, हम पहले इसको ये समझते हैं। तो पहले क्या है, पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर,
पहले ना आप ऐसा करो, पहले हम ऐसा करते हैं एक पेज इसमें कर लेते हैं ज्वाइन, होता है तो फिर हम समझते हैं इसको। तो अब देखो इसमें क्या गिवन है, पहले क्या गिवन है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड। साइड ऑफ लूप क्या है, पहले हम इसमें लिख लेते हैं। फर्स्ट गिवन, गिवन क्या क्या है, फर्स्टली हमें साइड ऑफ लूप गिवन है, वो क्या है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस 0.5 ओहम इज प्लेस वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, रेजिस्टेंस ये 0.5 है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0.10। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इज, ये हमारी टाइम गिवन हो गया 0.70 सेकेंड्स। तो अब हम इसको, अब क्या करना है हमने इसमें, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। अब हमें सब पता है, आप अपनी बुक खोल लो, मुझे अब ये याद है इसकी जो भी है। देखो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ इसे, मैं ऐसे लिख देती हूँ। आर कितना में कितना गिवन है 0.5 ओहम। बी मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन थी हमें 0.10 टेस्ला। टाइम कितना गिवन है भाई 0.70 सेकेंड्स। अब पहले साइड्स ऑफ लूप, साइड्स ऑफ लूप समझना है। देखो अब क्या है, अब एक स्क्वायर है हमारे पास, उसमें यहाँ पे लेंथ भी 10 है, ब्रेथ भी 10 है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ लूप, थोड़ी गंदी राइटिंग हो रही है इसमें, एक काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो 10 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे 10 सेंटीमीटर के साथ ही। तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हमने इसको मीटर में करना है तो क्या करेंगे हम, इसको 100 को क्या कर देंगे 10 के साथ 10 की पावर -4 m का स्क्वायर, क्योंकि ऐसे ही होता है हमारा, हम ऐसे देखते हैं। तो क्या होएगा, इसके बाद एरिया क्या आ जाएगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर एरिया। क्योंकि देखो ना, अब आप कहोगे -2 कैसे आया, यहाँ पे माइनस होता 2 के साथ 2 कट्टे हो गए तो -2 ही रहा। तो आगे क्या है, अब हमने एक वो पढ़ा था फॉर्मूला ईएमएफ का, E = D फ्लक्स गिवन, फ्लक्स सॉरी नहीं गिवन, dt टाइम गिवन है हमें। तो फ्लक्स अगर हमने गिवन करना है D1 D1 कह दिया, फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 डिवाइड बाई D2 dt। देखो फ्लक्स 2 तो हमें गिवन है, वो तो हमारा है 0। अब देखो ए क्या होएगा, फ्लक्स ए है BA cos थीटा -0। क्या क्या किसके साथ करना है हमने, टाइम क्या हमें गिवन 0.70। तो बी क्या गिवन था हमें, बी हमें गिवन था ना 0.10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 100। आपको 100 भी कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई क्यों आया, हमें पॉइंट्स कट करने थे, ये 1 7। यहाँ पे क्या आएगा, रेशो किसकी आएगी 1 के प्रोपोर्शन किसके क्या होएगा 2 के, ठीक है। इसके बाद अब क्या होएगा, देखो हमारा जो ये रेशो 2 होता है वो किसके इक्वल होता है 1.417। देखो अगर हमारी वैल्यू आ रही है 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2
1.417। देखो अब हम इसकी जब कटिंग वगैरह करेंगे तो क्या होगा, पहले समझ लेते हैं। इसकी जब हमने ये सारा कुछ करना है तो क्या आएगा, 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 है, 3 नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे किया है। 1 की पावर क्या आ जाएगी, 10⁻3 मैंने ऐड कर दिया तो v आ गया। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगी तो माइनस में ले, 10⁻3v। तो 10⁻3v किस में होता है, मिलीज में। तो मैंने किस में लिख दिया, E = 1 mv। दैट्स इट। इसमें ही हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और ये हमारा बस इतना ही था। और इसमें मे बी करंट गिवन था, एक सेकेंड, हाँ उसके बाद हमें करंट तो हमें गिवन करना था ना, करंट का तो हमने देखा ही नहीं। मैं यहाँ पे बॉक्स बना के दिखा देती हूँ। आई का फॉर्मूला क्या होता है, करंट किसके इक्वल होता है, ई आर। ई क्या था हमारा 1 एम, अभी जो हमने निकाला है। आर क्या था 0.5। अब 1 एम मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे कट तो क्या आ जाएगा, 2ma। ये आप खुद सॉल्व करोगे प्रॉपरली। मैंने इतनी प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया क्योंकि बहुत लेंथी जा रही वीडियो, मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं करनी। सो दैट्स इट। इसमें हमने आज काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही कम टॉपिक्स रह गया है। इमोशनल वाला रह गया, सेल्फ इंडक्टेंस रह गया, न्यूट्रल इंडक्शन। हाँ मतलब कि लगा के चलते हैं, 4 to 5 टॉपिक्स मुश्किल से रह गए हैं और उसको कंप्लीट करने में 2 या 3 वीडियोज़ आएंगी और इसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और लेंथ लो भी हमने पढ़ा था, ये देखो आपको मैं दिखा देती हूँ, नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ठीक है। और हाँ अगर मुझे आगे और कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे इसके रिगार्डिंग, मैं आपको अगले दिन दिखा दूँगी। और साथ साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन खुद भी मिल रहे हैं कोई बुक से तो आप खुद करते रहो। जैसे कि हमारे यहाँ पे NCERT बुक में तो बहुत लेंथ थे बुक, ये देखो NCERT क्वेश्चंस करते रहना। कोई आपको न्यूमेरिकल्स दिख रहा है, मतलब मुझे भी कोई दिखेगा तो मैं आपको बता दूँगी। तो ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं वीडियो। तो थैंक यू सो मच इतनी लेंथी वीडियो देखने के लिए, रियली थैंक यू। और काइंडली प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी हो गई। तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इसको साथ साथ में नोट्स बना के इसको रिवाइज़ कर दो। और रिवाइज़ के साथ साथ इसके साथ साथ में न्यूमेरिकल्स कर लो। कोई भी बुक है, नहीं बुक है तो भी कोई बात नहीं है, आप एक कमेंट कर लो तो उस पर आपको एक बुक पे न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं आपको भेजूँगी, बस आपने मेरे को एक कमेंट करना है। तो थैंक यू सो मच इतनी बड़ी वीडियो देखने के लिए। लाइक कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है लाइक करो, इतनी मेहनत लगती है इसको एक वीडियो को बनाने के लिए। तो दैट्स इट, थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।